Hello everyone, this is Pooja and I welcome you all to our YouTube channel Fearless Minds. आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स जो कि रहेगी 7 जुलाई 2020 की। और जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सभी हम डिस्कस कर लेंगे। एंड सबसे पहले ये देखते हैं कि जो कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था उसके विनर कौन हैं। चलिए देखते हैं कि हु इज़ द विनर। कॉन्ग्रेचुलेशन शिखा, आप हैं विनर। शिखा हैं, इनका जवाब सबसे पहले आया था और बिल्कुल सही आया था। ये बन गई है विनर ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे। जो कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था उसकी विनर शिखा हैं। एंड देखिए इनका जो आंसर है वो डिस्कस कर लेते हैं। मैंने फुल फॉर्म पूछी थी MIDC की, तो MIDC की इन्होंने फुल फॉर्म दे दी है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। बहुत अच्छा आंसर है शिखा आपका, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड देखिए आप आगे भी ऐसे ही करते जाइए, उसके लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। और मुझे पता है हर किसी को यही रहता है कि हाँ मेरा नाम पहले लिया जाए, मेरा नाम पहले लिया जाए, मैं सबसे पहले कमेंट करूँ। तो देखिए आप जब भी वीडियो देखते हैं फटाफट से आप कमेंट कर दीजिए, जो भी आपका क्वेश्चन ऑफ द डे होता है तो उसी का नाम लिया जाएगा जो सबसे पहले कमेंट करेगा। तो शिखा बहुत प्यारी बच्ची है, मेरी स्टूडेंट रही है और काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी सिंसियर है। शिखा ऑल द वेरी बेस्ट अगली वीडियो के लिए भी। अगले क्वेश्चन में भी आप, मुझे उम्मीद है कि आप ही विनर होंगे। और बाकी आप सब जो भी वीडियो देख रहे हैं आप सभी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि आपका नाम भी आ सके। अभी तक जो विनर्स हैं, जैसे 4-5 विनर्स हैं, उनके नाम आए हैं। दीक्षांत है, नवीन है एंड शिखा है, तो और जो ग्रुप है उनका नाम भी आया था, दिनेश का भी नाम आया था। तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो भी देख रहे हैं वो भी आप कोशिश करो कि आपका नाम भी आए। चलिए फिर डिस्कस करते हैं कि आज का जो क्वेश्चन है, जो जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आज के वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि मिशन वृक्षारोपण 2020 ये किसने किया है। देखिए एक हमने कल की वीडियो में भी इसी से रिलेटेड कुछ किया था जो कि दिल्ली में था, अगर आपको याद होगा वो, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो पहले वो वीडियो भी देख लेना। और अगर इस वीडियो के बाद देखना चाहो तो बाद में भी देख सकते हो। तो वो भी ट्री से रिलेटेड ही था और दिल्ली में था, तो वो भी देख लेना क्या था। देखिए इसमें ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि मिशन वृक्षारोपण, वृक्ष का आप समझ गए होंगे जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। रोपण मतलब उनको लगाना, वृक्ष को लगाना, पेड़ पौधे लगाना। तो उसके लिए एक मिशन लॉन्च किया है। कौन सी गवर्नमेंट ने किया है? यूपी की गवर्नमेंट ने किया है। आप देख सकते हैं यूपी के हमारे जो CM है आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ है ये। तो देखिए इसके बारे में हम देख लेते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट रह सकता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। मोर देन 25 करोड़ सैपलिंग्स वर प्लांटेड। देखिए 25 करोड़ से भी ज़्यादा सैपलिंग्स, बहुत अच्छी बात है अगर इतनी सारी लगा रहे हैं वो सैपलिंग्स। देखिए ज़रूरी तो नहीं है कि सभी कामयाब होंगी, अगर 25 करोड़ में से 23-24 करोड़ भी अगर कामयाब रहती है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी कोशिश तो यही रहती है कि 25 की 25 करोड़ ही हो। बाकी कुछ को क्या होता है कि एनवायरनमेंट की वजह से कुछ नहीं हो पाती, कई बार क्या होता है कि बारिश कम ज़्यादा हो रही है, किसी में पौधे में पानी टाइम पे नहीं मिल पा रहा, तो काफ़ी कुछ है। अगर बारिश नहीं मिलती है तो मतलब लोगों की भी ड्यूटी लगाई जाती है उसके अंदर कि हाँ आप वॉलंटियर्स हैं, आपने उसमें पानी देना है। तो कुछ कई बार क्या होता है कि पानी नहीं लग पाता एक आधे पौधे को, तो वो मतलब ख़राब भी हो जाता है। कई क्या होता है जैसे किसी पार्क वगैरह में लगाएंगे तो क्या होगा कि जैसे कोई जानवर खा गया, तो काफ़ी इश्यूज रहते हैं कि अगर वो नहीं हो पा रहे हैं। तो बाकी 25 करोड़ का जो ये सैपलिंग्स है बहुत अच्छा नंबर है। तो 25 करोड़ सैपलिंग्स इसमें लगाई गई हैं। कौन सी डेट को लगाई गई हैं? 5 जुलाई को लगाई गई थी। आप ये भी डेट याद रख लेना, हो सकता है एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद CM की बात हम कर चुके हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं यहाँ के CM। और गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल हैं यहाँ की गवर्नर। अब बात करते हैं हु इज़ नेम्ड एज द मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। देखिए क्या है, हु इज़ नेम्ड एज द मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर एट द क्रिकेट साउथ अफ्रीका एनुअल अवार्ड्स 2020। देखिए तो ये किसको मिला है? देखिए अगर हुआ यह है तो फिर कौन सी टीम का होगा भी इसी टीम का ही। तो ये क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, ये किनको मिला है? क्विंटन दे कोको, ठीक है। इनका नाम आप याद रख लेना, क्विंटन दे कोक इनका नाम है। और ये इनके आप फोटो देख सकते हो। तो ये साउथ अफ्रीका से हैं। साउथ में जाओगे तो हमको कोक मिल जाएंगे वहाँ। जैसे इसको आप कोक को ना करके नोक भी कर सकते हो, KNOC के, मान लो कि के बाद N है तो हम साउथ में जाके नोक करके आएंगे, दरवाज़ा नोक करेंगे किसी का, ठीक है। तो उससे याद आ जाएगा कि साउथ अफ्रीका में कि नोक करेंगे तो कोक है, क्विंटन दे कोक उनकी कहाँ है, क्या है।
क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर है। अगर वीमेंस की बात करें तो उनका नाम भी देख लेते हैं। अगर आ जाए कि वीमेन का आ जाए कि वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर इसमें कौन रही हैं, तो उनका नाम है लोरा वोलवार्ट। आप इनका नाम भी याद रख लेंगी, लोरा वोलवार्ट इनका नाम है। वीमेंस का है ये, मेंस का हमने डिस्कस कर लिया, ये वीमेंस का भी हो सकता है, पूछा जा सकता है उसमें डेफिनेटली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, इनके बारे में आई होप सभी जानते होंगे, जो उर्जित पटेल हैं, एंड हैज़ रिटन अ बुक। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कोई भी बुक अगर आ रही है तो इन्होंने एक बुक लिखी है, उसका बुक का नाम क्या है वो देख लीजिए। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट से आपको याद आ जाएगा कि बैंक से रिलेटेड है, तो ड्राफ्ट वगैरह बैंक में होते हैं ना, आप ड्राफ्ट कटवाते हैं, तो ड्राफ्ट से याद कर लेना ओवरड्राफ्ट है, ये बैंक की है। और बैंक के गवर्नर से याद कर लेना कि आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर थे कौन, उर्जित पटेल, उन्होंने ये लिखी है बुक। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये क्या कहते हैं, देखिए, विच गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन इंतज़ार आपका, इंतज़ार आपका, ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, ये एमपी की गवर्नमेंट ने, एमपी का जो टूरिज्म बोर्ड है उसने ये लॉन्च किया है। सो इंतज़ार आपका इंतज़ार कौन करेगा, देखिए इंतज़ार मम्मी पापा ही करते हैं। अगर आप घर पे कभी लेट आ रहे हैं, कभी आप बाहर गए हैं और आपको लेट आना हो, कभी शादी में गए हैं या कोई फंक्शन में गए हैं या व्हाटसोएवर आप किसी काम से बाहर गए हैं, तो अगर मान लो आप रात को लेट आएंगे या दिन में भी अगर आएंगे, तो माँ बाप के हैं वो तो इंतज़ार करते ही हैं, चाहे आपको दिन में आना हो चाहे रात में आना हो। सो एमपी से हो जाएगा ना, मम्मी पापा, मम्मी आप आपका इंतज़ार करेंगे, तो इंतज़ार आपका एमपी में हो जाएगा। फाइन, आई थिंक ये आपको याद हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Who has been appointed as first chairman of International Financial Services Centers Authority? IFSCA की ये फुल फॉर्म है, बहुत अच्छे से आपको याद करनी है, बिकॉज एग्जाम में ये आएगा कि IFSCA में आप बताइए सी को क्या बोलेंगे, तो सी आएगा सेंटर्स। अगर एफ की बात करें तो फाइनेंशियल, तो वो ऐसे पूछेगा, ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी फुल फॉर्म ही पूछे। सो इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाएगा बिकॉज ये बने हैं फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। तो इनका नाम है इंजेति श्रीनिवास। फाइन, तो इंजेति श्रीनिवास आप याद कर लेंगे इनका नाम, ये इनकी फ़ोटो है। तो इस रिलेटेड ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा और इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज ये फर्स्ट चेयरमैन चुने गए हैं ना। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के, अथॉरिटी किसको दी जाएगी, श्रीनिवास को दी जाएगी। इसे याद कर लेना, किसकी अथॉरिटी, फाइनेंशियल की, तो फाइनेंशियल सर्विस की जो अथॉरिटी दी जाएगी वो श्रीनिवास को दी जाएगी। इससे याद कर लेना, ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। फुल फॉर्म मस्ट है, फुल फॉर्म याद करोगे ही करोगे। और अगर हेडक्वार्टर की बात करें IFSCA का, तो वो है गांधीनगर, जो कहाँ है, गुजरात के अंदर, ये भी आप याद कर लेना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द चेयरमैन ऑफ मारुति सुजुकी, आई थिंक मारुति सुजुकी के बारे में सबको पता होगा ये क्या है, और इनके जो चेयरमैन हैं क्या नाम है इनका, RC भार्गव, RC भार्गव इनका नाम है। हैज़ ऑथर्ड द बुक, देखिए फिर से बुक का नाम आ गया, तो डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा बुक से। हैज़ ऑथर्ड द बुक विद टाइटल, उसका अपने टाइटल बताना है कि उस बुक का नाम क्या है। सो देखिए क्या है, गेटिंग कॉम्पिटेटिव, गेटिंग कॉम्पिटेटिव। देखिए आप इतना भी याद कर लो ना, गेटिंग कॉम्पिटेटिव, तो आपको पूरा नाम याद आ जाएगा कि हाँ क्या था वो। ठीक है, तो एक प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया, प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया, तो ये पूरा नाम है बुक का। और ये किन्होंने, मतलब देखिए आपने याद रखना ऑथर का मेन, तो ऑथर कौन है इनके, RC भार्गव। ठीक है, तो आप भार्गव से भी याद कर लोगे तो भी आपको याद आ जाएगा। तो भारी क्या होती है, गाइड भारी होती है ना। हम जैसे सब स्कूल में जाते थे तो क्या होता था कि जैसे हम किसी भी साइंस का लगा लो, एसएस का लगा लो, हम गाइड भी लेकर आते थे ना साथ में, ताकि हमें क्या मेहनत ना करनी पड़े, हम डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर उसमें से देख के याद कर लें या लिख लें। सो क्या है, RC भार्गव, भारी है, क्या है, गाइड, तो गाइड से आपको याद आ जाएगा गाइड ऑफ इंडिया, इंडिया के जो गाइड है वो बहुत भारी है, हल्की नहीं है। ठीक है, तो पूरी बुक का नाम याद ना करके गाइड्स ऑफ इंडिया भी याद करोगे तो भी आपको याद हो जाएगा। सो बात करते हैं अभी इसके बारे में कि जो, अगर देखिए ये तो हमने क्या किया, चेयरमैन की बात की है ना, ये है चेयरमैन, ठीक है, कहाँ के, मारुति सुजुकी के। लेकिन अगर बात करें कि MD एंड CEO कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO कौन है, तो आपने ये भी याद रखना है। तो इनका नाम है केनिची आयुकावा, ये भी आप अच्छे से याद कर लेंगे बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये भी वो पूछ सकते हैं कि MD एंड CEO कौन है। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है हमारा, न्यू दिल्ली के अंदर है, ये तो आपको इजीली याद हो जाएगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट नो परमिशन नो टेक ऑफ, NPNT, ये NPNT की फुल फॉर्म है नो परमिशन नो टेक ऑफ।
तो इंडिया की फर्स्ट है ये। सो कंप्लेंट ड्रोन फ्लाइट ऑन द, देखिए आपको ये पक्का याद रखना है, A200 रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। एक तो देखिए आप इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे RPAS, लेकिन आप ये भी याद रखेंगे ये भी आ सकता है, ठीक है, तो A200 भी आप याद रखेंगे। सो RPAS की फुल फॉर्म क्या है, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। सो हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली बाय, कहाँ हुआ है ये, देखिए कहाँ नहीं, किसके द्वारा किया गया है, आपने ये याद रखना है। तो आप ये एक लैब है और एक एरोस्पेस है, इन दोनों का आप याद रखेंगे। तो लैब कौन सी है, क्विडिच इनोवेशन लैब, क्विडिच इनोवेशन तो लैब है, एंड एरोस्पेस कौन सी है, एस्टेरिया एरोस्पेस। तो एरोस्पेस और जो लैब है इन दोनों का आपने नाम याद रख लेना क्या है। और ये फर्स्ट हुई है जो नो परमिशन एंड नो टेक ऑफ है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट बन जाएगा क्वेश्चन। सो इसमें देखिए अब ये किसके अंडर आता है, ये आता है सिविल एविएशन के अंडर, तो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आएगा। तो मिनिस्टर की अगर बात करें, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इंडिपेंडेंट चार्ज रहता है जिसका, और बता मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कौन है, हरदीप सिंह पुरी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली किसी एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, ये देख लेना, ठीक है। तो आप इनका नाम अच्छे से याद कर लेना, हरदीप सिंह पुरी है इनका नाम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए इजराइल ने क्या लॉन्च किया है, इजराइल सक्सेसफुली लॉन्च स्पाई सैटेलाइट इनटू स्पेस, उसका नाम आपने बताना है। देखिए नाम भी ज़रूरी हो जाता है कि वो नाम भी पूछ सकता है कि उस सैटेलाइट का नाम क्या है। तो ओफेक 16 उसका नाम है, ओफेक 16 इजराइल का है। अब इजराइल से रिलेटेड देखिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल ऑफ इजराइल है जेरूसलम। करेंसी की अगर हम बात करें तो वो इजरायली शकील है। प्रेसिडेंट अगर देखिए प्रेसिडेंट कौन है इजराइल का, रूवेन रिवलिन, रूवेन रिवलिन। प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो वो आपको शायद आपको पता ही होगा, काफ़ी ये न्यूज़ में रहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन। देखिए जितने भी मतलब प्राइम मिनिस्टर्स हैं ना वो ज़्यादा किस लिए रहते हैं न्यूज़ में, बिकॉज मोस्टली काम प्राइम मिनिस्टर का होता है, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही सारे काम होते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों का नाम ही याद रख लेना। और जहाँ भी जिस कंट्री में एक दूसरे कंट्री में ये जाते भी रहते हैं जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं और जो प्रेसिडेंट है, तो जिस कंट्री में ये जा रहे हैं उस कंट्री से रिलेटेड भी आपको सारा याद होना चाहिए, ठीक है। सो इसके प्रेसिडेंट हैं रूवेन रिवलिन और प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, ये भी आप याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच बैंक लॉन्चेस लोन इन सेकेंड्स फॉर इंस्टेंट लोन। देखिए इंस्टेंट लोन के लिए जो नाम दिया गया है लोन इन सेकंड्स। देखिए इंस्टेंट लोन के लिए काफ़ी कुछ अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियोस में भी, 2-3 वीडियोस में हमने अलग अलग चीज़ें डिस्कस की हैं, तो वो भी आप याद कर लेंगे। और लोन इन सेकंड्स के नाम से जो किया है वो किसने किया है, यस ने। देखिए अगर हमें कुछ काम करना हो तो हम बोलेंगे कि आप ये सेकंड में कर सकते हैं, हम बोलेंगे यस हम सेकंड में कर सकते हैं। तो सेकंड वाला जो आएगा उसमें क्या हो जाएगा, सेकंड्स, मतलब एक सेकंड में क्या आप ये काम कर सकते हो, आप बोलोगे यस मैं एक सेकंड में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो सेकंड्स में आ गया तो यस आ जाएगा। तो ये किस में है, ये यस बैंक ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि जो लोन इन सेकंड्स है वो किसने लॉन्च किया है, यस बैंक ने लॉन्च किया है। सो अब यस बैंक के से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। यस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। और अगर MD एंड CEO की बात करें तो वो प्रशांत कुमार है, ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। और इसकी टैगलाइन कई बार देखिए जो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं ना, बैंकिंग क्लर्क का हो गया या फिर PO हो गया, तो उसमें क्या होता है कि टैगलाइन वो पूछ लेता है इसके बैंक्स की। तो येस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज, तो आप ये याद कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद देखिए ऑस्कर विनिंग है, देखिए ये काफ़ी अच्छा है कि मतलब किसी को ऑस्कर मिलता है तो बहुत अच्छा फील होता है। तो ये जो इटालियन फिल्म है, कंपोज़र थे इनके, इटालियन फिल्म कंपोज़र, इनको ऑस्कर भी मिला था। तो इनकी हाल ही में डेथ हो गई है, निधन हो गया है इनका। तो इनका आपने नाम बताना है कि इनका नाम क्या है, आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। ये तो काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में इन्होंने निकाली है अगर आपने कुछ इनकी मूवीज़ देखी हो तो। सो देखिए इनका नाम क्या है, एनियो मोरिकोन, एनियो मोरिकोन। और ये कहाँ से है पता लग जाएगा वो कौन सी फिल्म के कंपोज़र हैं, ये इटालियन फिल्म के कंपोज़र हैं, ठीक है। तो इटली में मोर होगा, इटली में मोर, ठीक है, इटली में हम मोर देखने जाएंगे। देखिए आजकल वैसे भी मोर बहुत कम दिखने में देखिए बहुत कम दिख रहे हैं आजकल। हम अगर शहरों में देखें तो बहुत ही रेयर हैं, बहुत ज़्यादा रेयर। अगर गांव की हम बात करें तो हाँ गांव में तो आपको फिर भी कुछ ना कुछ मोर दिख जाएंगे थोड़े बहुत, बट शहरों में बहुत कम हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे कि देखिए हर बंदा गांव में भी मतलब नहीं जा पा रहा, तो आप ये सोच लेना कि हम इटली में जाएंगे क्या करने, मोर को देखने,
ठीक है, वहाँ के मोड थोड़े स्पेशल हैं, तो आपको याद आ जाएगा कि ये जो मोरिकॉन है ये कहाँ के हैं, इटालियन फिल्म के कंपोज़र हैं। उसके अलावा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो ये देखिए क्या है, इनको ऑस्कर जो मिला है वो कौन सी फिल्म के लिए मिला है, आपको ये बताना है। ही वॉन हिज ऑस्कर फॉर हिज वर्क ऑन विच फिल्म, कौन सी फिल्म का जो इन्होंने काम किया जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। जिसको भी ये क्वेश्चन आता है वो प्लीज़ जल्दी से कमेंट में अपना आंसर दे दीजिए। देखते हैं फिर किसका कमेंट सही रहता है और किसका कमेंट सबसे पहले आता है। जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा उसका नाम कल की वीडियो में लिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर किसी ने अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक को ये शेयर भी करो ताकि उन्हें भी पता लगे कि करंट में क्या चल रहा है। किसी ने रीजनिंग और वैदिक मैथ से क्लास लगानी है तो वो अभी आप लगा सकते हैं। इसी चैनल पे आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी उससे रिलेटेड भी। और अगर आपने ये देखना है कि कौन सी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं तो वैकेंसीज़ की भी टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहता है, टाइम टू टाइम आपको वीडियोस मिलती रहती हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो जब तक लास्ट डेट आए उससे पहले आप वीडियोस देख लीजिएगा और अपना फॉर्म फिल कर देना टाइम पे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए फियरलेस माइंड्स। थैंक यू।